हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 48 लेकर आई हूँ, जिसमें कि आपको उत्तक वाला चैप्टर चल रहा है, उसी के बारे में जानकारी दी गई है। आज की वर्कशीट में आया है जटिल स्थायी उत्तक जाइलम। ओके बच्चों, अब इसमें क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। जिज्ञासा दीदी, सरल स्थायी उत्तक के बारे में तो हमने जान लिया है। ये जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं और इनके पादपों में क्या कार्य होता है, तो इसके बारे में हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बच्चों, जो जटिल स्थायी उत्तक होता है वो एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। यानी कि सारी कोशिकाएं मिलकर एक बड़े कार्य को, एक विशिष्ट कार्य को, विशेष कार्य को पूरा करती हैं। जटिल स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जाइलम उत्तक और एक होता है फ्लोएम उत्तक। ठीक है बच्चों, ये दोनों उत्तक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं। यानी कि पादप होते हैं पौधे और उनमें ये सब चीज़ें वो पहुंचाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं। जब कोई चीज़ पहुंचाता है, उसका संवाहक होता है, उसका संवहन करता है, तो इसी तरह से पौधों में जल, खनिज और भोजन पहुंचाते हैं, तो इसको संवहन उत्तक भी कहते हैं। पादपों में यह उत्तक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं। पादपों में ये जो उत्तक होते हैं वो सामान्य तौर पे एक साथ इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो इसे संवहन बंडल भी कहते हैं। जैसे कि किसी चीज़ को एक साथ लपेट दिया हो और इकट्ठा करके एक बंडल बना दिया हो, इसलिए इसे बंडल भी कहते हैं, संवहन बंडल। जटिल स्थायी उत्तक बड़े पौधों की एक विशेषता है। जटिल स्थायी उत्तक जो होते हैं वो बहुत खास काम करते हैं, इसलिए पौधों की विशेषता होती है। आगे दिया है बच्चों आपको जाइलम। अब इसकी संरचना कैसे होती है? जाइलम उत्तक पौधों का काष्ठीय भाग है। ठीक है, यह 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा व जाइलम फाइबर। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, उसके अलावा जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उसमें वो सब मृत होती हैं। वाहिनिका और वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है। यह दोनों नालिकाकार संरचनाएं होती हैं। देखो बच्चों, उसमें चित्र में आपको दिखा रखा डायग्राम में, ठीक है ना, नाली जैसी ये इनकी शेप है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया है कि मोटी होती हैं वाहिका और नालिकार, यानी कि दोनों तरफ से नाली जैसी होती हैं संरचनाएं। कार्य क्या होता है जाइलम का? जाइलम उत्तक में वाहिका व वाहिनिका जड़ से पौधे के विभिन्न भागों में जल, खनिज, लवण और ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब नीचे से ऊपर। ठीक है, जल लेते हैं, ज़मीन से ही तो लेगा ना पौधा, मिट्टी से खनिज, लवण लेगा और पानी लेगा, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ संवहन करते हैं। जो जाइलम फाइबर होते हैं वो स्क्लेरेकाइमा के बने होते हैं और पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा भोजन संग्रहण व पार्श्वीय संवहन में मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, एक तो ये जाइलम पैरेन्काइमा जो होते हैं वो भोजन संग्रह करने में, यानी कि भोजन को इकट्ठा करने में और पार्श्वीय संवहन करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब संवहन मैंने बता ही दिया है, सामान पहुंचाना, जल, खनिज, लवण, भोजन सब कुछ पहुंचाने में मदद करते हैं। इस वर्कशीट के अब क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जटिल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, इनके नाम लिखिए। आंसर है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले उत्तक को जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, संवहन उत्तक और संवहन बंडल क्या होते हैं? तो आंसर इसका, जटिल स्थायी उत्तक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इन्हें संवहन उत्तक कहते हैं। पादपों में यह उत्तक सामान्य तौर पर एक साथ स्थित होते हैं, जिसे संवहन बंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जाइलम उत्तक के 4 भागों के नाम तथा उसके कार्य बताइए। तो आंसर है, जाइलम ट्रैकिड पौधों की जड़ों में खनिज तथा लवण को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। सेकंड है वाहिका, पौधों की जड़ से खनिज तथा
जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तीसरा है जाइलन पैरेन्काइमा, भोजन संग्रह में सहायता करते हैं। चौथा है जाइलम फाइबर, यह पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों इसका, जाइलम में कौन सी कोशिकाएं जीवित होती हैं? तो इसका आंसर है जाइलम में जाइलन पैरेन्काइमा कोशिकाएं जीवित होती हैं। ओके बच्चों, तो ये थे आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।